हेलो एवरीवन। क्या आपकी भी लाइफ में गेमिंग या सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, काम पूरा नहीं हो रहा और आपको गिल्ट फील होता रहता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हम ऐसा क्यों करते हैं और अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। एक रिसर्च बताता है कि आजकल जो यूथ हैं वो ज़्यादातर टाइम अपना जो होता है वो सोशल मीडिया या गेमिंग में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे, हेल्थ पे, पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। फिर भी वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे। समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होता है ये। तो देखिए, एक बात बताऊं, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत डीप रूटेड है। ये कहाँ से आता है मैं पहले आपको इस बात को समझाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं आपके बचपन पे। जैसे ही आप 2.5-3 साल के हुए होंगे, आपको उठा के सबसे पहले लोगों ने स्कूल में डाल दिया। जैसे स्कूल में डाला, हर चीज फिक्स हो गया। सुबह कितने बजे उठना है, कैसे कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन से शूज पहनने हैं, क्या टिफिन लेके जाना है, कौन से बुक्स लेके जाने हैं, स्कूल में क्या पढ़ना है, कितने बजे घंटी बजेगी, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे टॉयलेट जाना है, सब कुछ फिक्स हो गया। आपकी क्रिएटिविटी वहां से खत्म हो जाती है। आप बाउंड हो जाते हैं, हर चीज दूसरे कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्कूल में स्कूल वाले कंट्रोल करते हैं, जैसे ही घर में आते हो आप घर वाले कंट्रोल करते हैं। तो आपको कभी भी बचपन में ऐसा फील ही नहीं होता कि आप अपने लाइफ के कंट्रोल में हो। आपको लगता ही नहीं कि आप डिसीजन मेक कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, धीरे 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 एक फ्रस्ट्रेशन सी क्रिएट हो जाती है। एक बात और मैं आपको समझा दूं कि एक नॉर्मल बच्चा कैसा होता है। एक नॉर्मल बच्चा ऐसा होता है, उसके कभी भी एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते नहीं और भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो होता नहीं जिसकी वजह से दुनिया वाहवाही करे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि पूरा का पूरा बचपन डांट खाते हुए ही बीतता है। ये धीरे 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 अंदर में क्या होता है, एक गुस्सा भरता जाता है हमारे, जो कई बार सरफेस पे आ जाता है, कई बार सरफेस पे नहीं आता, हिडन होता है। मार्क्स नहीं आए, दुनिया वालों ने हमें एहसास दिला दिया कि हम किसी लायक हैं ही नहीं, तो हमें एक सेंस ऑफ वर्थलेसनेस आ जाता है, एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में बड़ा। फिर क्या आता है, फिर आता है वर्चुअल वर्ल्ड, गेमिंग, सोशल मीडिया, ऐसी जगह जहां हमें लगता है कि हाँ, यहाँ हमारे जैसे लोग हैं, यहाँ हम कुछ कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। दुनिया ने जब आपको यह एहसास दिला दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप गेम स्टार्ट करते हो आप वहां पे पावरफुल फील करते हो। अच्छा, दुनिया ने आपको एहसास दिलाया कि आपकी जो लाइफ है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, गेम में सारा का सारा कंट्रोल आपका है। घर में आप डिसीजन नहीं ले सकते, गेम में सारे डिसीजन आपके हैं। यहां घर में या स्कूल में आपके अचीवमेंट्स की तारीफ नहीं होती, चाहे वो छोटी अचीवमेंट हो, बड़ी अचीवमेंट हो, ज्यादा तारीफ नहीं होती, लेकिन गेम में हो रही है। आप लेवल पार करते हैं, डिफिकल्ट लेवल पार करते हैं, अंदर से एक फीलिंग आती है कि यस वी आर वर्दी, यस वी कैन डू समथिंग गुड इन लाइफ। उसके अलावा क्या है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है हम अपने आप को और अच्छा समझते हैं। अब ऐसे ऑब्वियस सी बात है, अगर बचपन से लेके क्लास 10 तक 9 तक आपके 60% मार्क्स आ रहे हैं, वहां तो हमें लगता है कि जी यही हमारा स्टैंडर्ड है, बढ़ नहीं रहा है। पर गेम में जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता है हमें फील होता है कि देखो मैंने और डिफिकल्ट लेवल पार कर लिया, तो हमें लगता है कुछ हम नया सीख रहे हैं। तो सेंस ऑफ कंट्रोल, सेंस ऑफ ग्रोथ, सेंस ऑफ बीइंग पावरफुल, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात है, एक और रूल होता है। देखिए, इंसान जो है उनको लॉज तोड़ने में, रूल्स तोड़ने में मजा बहुत आता है। रूल्स तोड़ के एक अजीब सी खुशी मिलती है लोगों को। आप एक छोटे बच्चे को बोलो ना कि इसको मत छुओ, इसको मत छुओ, इसको मत छुओ, उसको जाके छुएगा जरूर। तो ह्यूमन नेचर है, बेसिक नेचर है। तो जब गेम्स में क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी को बम से उड़ाना है, उड़ा दिया, कार चोरी करनी है, चोरी कर ली। तो वहां पे क्या होता है, हम अपने मन की कर रहे होते हैं। और देखो, जिस इंसान को मन की करने की मिल जाएगी वो खुश तो रहेगा। यही सोशल मीडिया पे हो रहा है, हमें वैलिडेशन मिल रही है। हमने कोई फोटो दिया, कोई फोटो लगाया, कोई कमेंट किया, कोई मीम डाला, कोई अच्छी सी शायरी लिख दी, लोगों ने वाहवाही कर दी, तो बड़ा अच्छा लगता है। 100 लाइक, 150 लाइक आ गए, बहुत अच्छा लगता है। अब घर में कभी भी उतना अटेंशन मिला नहीं, ऑनलाइन मिल रहा है तो अच्छा तो लगेगा ही। और खास करके लड़कियों को तो बहुत ज्यादा मिलता है। तो जब लड़कियों को इतना ज्यादा अटेंशन मिलता है तो लगता है कि हाँ, दिस इज अ गुड प्लेस टू बी। और प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में बहुत सारे हमारे जैसे नालायक लोग होते हैं, उनकी लाइफ भी हमारे जैसे ही झंड होती है। तो हमें क्या होता है, जब एक जैसे लोग मिल जाते हैं तो मजा तो आता है। सोशल मीडिया इस वही तो है, सोशल मीडिया यही तो कर रहा है, एक जैसे लोगों को एक जगह मिला दे रहा है। अब देखा, कल एग्जाम है लेकिन एक मीम आया कि टुमारो इज माई पेपर बट आई एम वॉचिंग मीम्स।
और उसके आपने नीचे देखा कि 13,000 कमेंट्स हैं, उसमें पता चला फिलीपींस में कोई बैठा बच्चा, कोई लंदन में बैठा बच्चा, कोई कराची में बैठा बच्चा यही लिख रहा है कि हाँ जी मैं यही कर रहा हूं। तो आपके अभी एग्जाम है, आप भी यही कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं अकेला तो हूं नहीं। अब इस बात को समझिए, ये जो है एक इफेक्ट है। अगर स्कूल में एक एग्जाम हो और अकेले आप फेल हो जाएं तो टेरिबल, बहुत बुरी बात है। पर पूरी की पूरी क्लास फेल हो गई है, गिन के 2 बच्चे फेल हुए हैं, तो आपको लगता है ये तो नेचुरल है। सोशल मीडिया यही तो कर रहा है, वो आपकी आदतों को दिखा रहा है कि जी नेचुरल हो। इसको बोलते हैं रिलेटेबल होना। और जब कोई चीज रिलेटेबल होती है तो हमें अच्छी लगती है। अगर हम कोई मूवी देखें और उसमें कोई ऐसी चीज हो जो हमारे लाइफ में भी हुई है तो हम उसे ज्यादा याद रखेंगे, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि लगता है हाँ ये रियलिटी है। सोशल मीडिया यही कर रहा है। दूसरी बात, लोगों को पता है कि जो टीन्स होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि वर्थलेस हैं। तो लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े जो गेमिंग कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी इस बात को जानते हैं। वो किसी भी गेम को बनाने से पहले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने से पहले बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, जिनको मालूम है कि टीन कैसे सोचता है, टीन को क्या अच्छा लगेगा, और इस हिसाब से वो उसको बनाते हैं। रिसर्च होता है बाकायदा, करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं, उसके बाद वो बनाते हैं। और जब वो उसको बनाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। उसको मालूम है कि आप ज्यादा कुछ अब तक अचीव नहीं कर पाए हैं शायद, तो वो वहां पे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देते हैं, आपको अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लाइफ आजकल इतनी फास्ट हो गई है कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है। सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है तो मल्टीप्लेयर गेम्स में क्या होता है, पता चला हमें दुनिया में किसी के साथ भी हम वहां पे खेल सकते हैं, तो अच्छा लगता है। और वहां अगर हम उनसे बेहतर हो जाएं, कुछ अच्छा कर लें, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि जी बहुत बड़ा काम कर दिया। पर बच्चे एक बात समझिए, आपके चाहे फोटो पे कितने भी लाइक आए हुए हो, या चाहे आप पबजी में सबसे ऊपर चल रहे हो, वर्ल्ड रैंक 1 हो जाएं, लेकिन ये सारा का सारा है तो वर्चुअल। ये तो वही है ना नशा। जब कोई इंसान नशा करता है तो वह अलग दुनिया में चला जाता है, वो रियलिटी से हट जाता है। थोड़ी देर के लिए उसको लगता है सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, पता नहीं मैं कहां हूं। गेमिंग में यही तो हो रहा है, सोशल मीडिया पे यही तो हो रहा है। आपको थोड़ी देर के लिए वो भुला देते हैं कि रियल लाइफ क्या है। पर क्या इससे हमारी लाइफ चलेगी? देखिए, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, अगर आप पढ़ाई छोड़ के गेम कर रहे हैं, आप पढ़ाई छोड़ के सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म नुकसान आपको बहुत होगा। सबसे पहले तो अवेयर हो जाइए, आपको समझना पड़ेगा कि पढ़ाई जरूरी है। देखिए, गेम खेलना अच्छी बात है, सोशल मीडिया भी अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन कब? जब हम उसको कंट्रोल में यूज करें। अगर हम पढ़ाई छोड़ के कर रहे हैं, ट्यूशन छोड़ के हम इसको कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही लेकिन हम गेम खेले जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। आपको ये समझना पड़ेगा, इसका लॉन्ग टर्म नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करेंगे, अपने आप से हमेशा 3 सवाल पूछिए। कोई भी काम करने से पहले 3 सवाल पूछिए कि क्या इससे कोई जरूरी काम मेरे पास अभी है? अगर जवाब है हां, तो उस काम को मत करिए। दूसरा, क्या मैं इस काम को बाद में भी कर सकता हूं? अगर उसका भी जवाब है हां, तो उस काम को मत कीजिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कोई भी काम करने से पहले पूछिए कि क्या ये मेरे फ्यूचर को बनाने में, मेरे सपनों को पूरा करने में, क्या ये काम इंपॉर्टेंट है? क्या ये मेरी मदद करेगा? अगर आंसर है हां, तो वो काम करिए। अगर आंसर है ना, तो वह काम आपको नहीं करना है। ये 3 क्वेश्चन पूछने की आदत डालिए। मैं तो कहता हूं खेलिए ना, किसने मना किया? आप अपने 6 घंटे 7 घंटे की पढ़ाई पूरी कर लीजिए, जो टेस्ट की तैयारी है पूरी कर लीजिए, जो होमवर्क है उसको पूरा कर लीजिए, फिर खेलिए। अच्छा है ना, दिमाग रिलैक्स होगा। फिर चलाइए ना, 2-4 अच्छे पेजेस ढूंढिए जिसपे बहुत फनी मीम्स हैं, शेयर कीजिए, लोगों के लाइक्स आएंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन बेटा पढ़ाई छोड़ के नहीं करना है इसको। अच्छा, जिन लोगों को आदत हो गई है इतने ज्यादा खेलने की, तो देखो ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी और आपके दोस्तों को भी समझनी पड़ेगी। तो क्या करना है? आपको आदत धीरे धीरे कम करना है, अचानक से कम नहीं होगा। ये सिगरेट छोड़ने जैसा होता है, अचानक से कोई नहीं छोड़ पाता, धीरे धीरे आदत कम करनी पड़ती है। अगर आप गेम खेलते हैं तो कोशिश कीजिए कि क्या करें, पहले धीरे धीरे इसको कम करें। इसके अलावा अपने उस टाइम को थोड़ा सा प्रोडक्टिवली यूज कीजिए। जैसे मैं बताता हूं, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, तो लॉकडाउन के शुरू होते ही क्या हुआ, तभी क्लासेस वगैरह चल नहीं रही थी, तो मैं दिन भर घर में ही रहता था। तो पहले हफ्ते मैंने वर्कआउट भी किया, अपने सारे रूटीन को वैसे ही किया। मैं सुबह 5:30 बजे उठता था, अपना सारा काम जैसे करता था वैसे ही करता था। अगले हफ्ते से लगा इतनी सुबह उठने की जरूरत तो है नहीं, क्लासेस तो चल नहीं रही, तो मैं थोड़ा लेट उठना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कहा क्या करूं, कुछ कम काम तो है नहीं अभी, तो सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया। एंड आई हैव ऑल द सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स सब है। अब जब वो सीरीज देखना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मैंने क्या देखा, मेरे को उसकी आदत पड़ती जा रही थी। मतलब मैं एक दिन में पूरी की पूरी सीरीज खत्म कर रहा था। मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, मैं लेट उठता था, सारी आदतें बदल रही थी।
फिर मुझे ये समझ आ गया कि मेरी आदतें बदल रही हैं, ऐसी आदतें जो मैं पिछले 16-17 सालों में डेवलप किया है। अर्ली मॉर्निंग उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, अपने टाइम का प्रोडक्टिव यूज करना, मैं वो कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? दिन भर बस सीरीज देखे जा रहा था, मूवीज देखे जा रहा था, सीरीज देखे जा रहा था, और नींद छोड़ के भी कई बार देख रहा हूं, काम छोड़ के भी कई बार देख रहा हूं। तो मुझे समझ आ गया कि दिस इज इंपैक्टिंग मी नेगेटिवली। मैंने कहा मैं इस टाइम का कैसे यूज कर सकता हूं। तो देखो, मैं बहुत टेरेबल फोटोग्राफी करता था पहले, बहुत टेरेबल फोटोग्राफर, चाहे कुछ भी कैमरा मुझे दे दो, इतनी खराब फोटो खींचता था पूछो ही मत। फिर मैंने सोचा मैं एक चीज कर सकता हूं, मैं फोटोग्राफी सीख सकता हूं। मैंने फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया एंड आई इंप्रूव डे बाय डे। जिस दिन से मैंने ये नई हॉबी बनाई उस दिन के बाद मैंने एक भी सीरीज नहीं देखा है, कोई भी नई मूवी नहीं देखी, क्योंकि मुझे जरूरत महसूस नहीं होती। जब मैं काम कर रहा होता हूं मैं काम पे फोकस करता हूं, जैसे ही टाइम बचता है मैं इसको यूटिलाइज करता हूं। तो बच्चे, आपको क्या करना है? आपको भी एक ऐसी अच्छी हॉबी ढूंढनी है जिसके आपको कुछ मदद मिले। अरे बहुत सिंपल है बेटा, याद करो ना बचपन में क्या करने में मजा आता था। आप में से किसी को पेंटिंग करने में मजा आता था, तो आप कल से क्या करेंगे? आदत डालेंगे कि मैं आधे घंटे गेमिंग छोड़ के या सोशल मीडिया छोड़ के पेंटिंग करूंगा या करूंगी, ठीक है? या उसके डांसिंग पसंद था आपको, सिंगिंग पसंद था आपको, है ना? कुछ ना कुछ पसंद होगा। नहीं कुछ तो यार घर वालों के साथ बैठ के लूडो खेलो ना, 4 लोग इंटरेक्ट करोगे, कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन तो होगा वहां पे। यहां तो आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये जो कागजी दुनिया है, हवाई दुनिया है बेटा, इसमें रहने का कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले समझना है कि इट्स अ प्रॉब्लम, आई एम वेस्टिंग टू मच टाइम। हिसाब किताब रखिए ना, कितना टाइम आपने लगा दिया, और फिर धीरे धीरे उसको कम करिए। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते में आप देखेंगे टाइम आपने कम कर दिया, और आप उस टाइम को धीरे धीरे प्रोडक्टिवली यूज कीजिए। कोई नई हॉबी पालिए। इसके अलावा क्या है? रीड। आप गूगल पे सर्च कीजिए, इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? और आपको समझ आएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम से दूर रहने में भी आपको मदद मिलेगी। देखिए बेटा, अगर आपको गेम पसंद है तो मैं एक आपको आइडिया देता हूं, मजेदार आइडिया देता हूं। ऐसा करिए, अच्छे से पढ़िए, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखिए, अच्छे कॉलेजेस में जाइए और गेमिंग की कंपनी बनाइए ना। गेमिंग की कंपनी बनाइए। गेमिंग कंपनीज अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे गेम्स हैं लॉन्च होते ही $1 बिलियन कमा लेते हैं। $1 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। तो आपको भी क्या करना है? आपको गेम पसंद है ना? मैं क्या कह रहा हूं, अभी फोकस करिए पढ़ाई पे, और आपको एक गेम कंपनी बनानी है, बड़ी कंपनी बनानी है, और दिन भर बैठ के खेलो ना। कौन मना करता है फिर आपको? अगर आपको सोशल मीडिया पसंद है, ठीक है, आप अपनी ऐसी साइट बनाएंगे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप इससे बेटर कुछ बना सकते थे, है ना? अब इंस्टाग्राम था, उसको रिप्लेस करने के लिए टिकटॉक आ गया था, अब टिकटॉक हटाए कुछ और आ जाएगा। तो लाइफ में पहले गोल्स अचीव कर लीजिए ना। जब गोल्स अचीव कर लेंगे फिर आप जो मर्जी आई कर सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करिए। अगर अभी भी आपको समझ आ रही है मेरी बातें, अभी से एक्ट करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वीक जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा आपने कितना टाइम रिड्यूस किया है। अगर आपने टाइम रिड्यूस किया होगा तो मैं समझूंगा कि हाँ मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हुआ। नहीं किया होगा तो आई विल ट्राई अगेन। ठीक है, यू कैन डू इट बच्चे। फोकस कीजिए अपने गोल्स पे। ये सारी चीजें बेकार की चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम लगाइए, उतना ही टाइम लगाइए कि दिमाग रिलैक्स हो जाए, इतना टाइम नहीं कि दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुधार करेंगे, चाहे छोटा छोटा ही करेंगे लेकिन सुधार करेंगे, और धीरे धीरे आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएंगे, क्योंकि दैट्स द वे। आपको सक्सेसफुल होना है, सुपर सक्सेसफुल होना है, दैट्स योर एक्चुअल गोल। ये छोटे मोटे गोल्स आपके लिए नहीं है, ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं। ओवरकम इट and you will be successful, you will be grand successful। दुनिया देखेगी आपके सक्सेस को। I believe that, you should also believe that। Thank you।